हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर महवश। फ्रेंड्स, जल्दी प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए दो चीज़ों की ज़रूरत होती है। एक तो महिलाओं में अच्छा अंडा, उसकी क्वालिटी अच्छी होना, और दूसरा हस्बैंड का वीर्य जो रहता है, स्पर्म बोलते हैं, उसका भी अच्छा होना, उसके साथ उसकी अच्छी मोटिलिटी होना। ये दोनों चीज़ों की ज़रूरत होती है। और अगर आप बहुत दिन से ट्राई कर रहे हो कि आपको प्रेगनेंसी रुक जाए, तो ये दो चीज़ें होना आपका बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। लेकिन कभी कभी अंडे की प्रॉब्लम्स जो है बहुत ज़्यादा महिलाओं में देखने के लिए मिलती हैं। उनके अंडे बराबर से बनते नहीं हैं, बनते हैं तो उसका जो एक साइज़ होना चाहिए वो नहीं होता है, और उसके बाद वो फूटते भी नहीं हैं। तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपके शरीर में, महिला जो है उनके शरीर में अंडा जो है बनने का प्रोसेस सही से चल रहा है कि नहीं? देखिए, वैसे तो आजकल मार्केट में ओवुलेशन किट्स आती है, जिससे हमको ये समझ में आता है कि हमारा अंडा बन गया है। या फिर फॉलिकुलर स्टडी, आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो आपकी फॉलिकुलर स्टडी करवाते हैं, जिससे आपके अंडे के साइज़ वो मेजर करते रहते हैं। इससे आपको पता चलता है। लेकिन ये प्रोसीजर्स बहुत कॉस्टली होती है, और ओवुलेशन का जो किट रहता है आप वो भी कितने बार लोगे? तो इससे अच्छा आप अपने शरीर के बदलाव को देखकर, उनको समझकर भी ये पता कर सकते हैं कि आपके अंदर अच्छा अंडा बन रहा है कि नहीं, और अगर बन रहा है तो वो अच्छे से फूट रहा है कि नहीं। और ये दोनों चीज़ें सही हो गई तो फिर आपको जल्द से जल्द इस महीने ही गर्भधारण हो सकता है। तो कौन सी ऐसी निशानियाँ हम वो देखते हैं। तो सबसे फर्स्ट निशानी होती है कि इरेगुलर पीरियड्स, यानी कि महिलाओं की जो मासिक पाळी है उसका इरेगुलर होना। अब इरेगुलर से आपका मतलब क्या है कि अगर आपको बहुत ज़्यादा जल्दी पीरियड्स आ रहे हैं या बहुत लेट आ रहे हैं तो भी वो जो है इरेगुलर ही रहेंगे। अगर आपकी साइकिल 22 से 35 डेज़ की है, यानी 22 से लेकर 35 दिन की आपकी साइकिल है, आपकी हर महीने 25 दिन में आ रहा है या 35 दिन में आ रहा है, तो आपकी साइकिल नॉर्मल है, ये रेगुलर साइकिल होती है। इससे ज़्यादा 40 डेज़ में आ रहा है, या फिर 15 दिन में आ जा रहा है, या फिर 20 डेज़ में आ रहा है, तो इसमें आपके हार्मोन्स अंदर से पूरे बिगड़े हुए हैं, आपका ओवुलेशन नहीं हो रहा है, आपका अंडा ढंग से बन नहीं रहा है। तो इस वजह से ये एक निशानी होती है कि आपका पीरियड्स जो है बराबर नहीं है, और इस वजह से आपका अंडा नहीं बन रहा है। तो अंडा नहीं बनेगा तो क्या प्रेगनेंसी कंसीव होगी? तो ये गलत है। अगर आपके पीरियड्स इरेगुलर रहेंगे, अंडा बन ही नहीं रहा है, तो आपको कैसे कंसीव होगा? कंसीव नहीं हो सकता। तो आपको इसको पहले करेक्ट करना पड़ेगा, डाइट से, दवाइयों से, एक्सरसाइज से आप इसको करेक्ट कर सकते हैं। अब सेकेंड चीज़ ये है कि आपका पीरियड्स तो रेगुलर है, जिस तरह से मैंने बताया उस तरीके से आ रहा है, लेकिन आपका जो फ्लो है वो बहुत ही ज़्यादा कम है। यानी कि आप 1 या 2 दिन आपको हो रहा है, उसमें से भी बराबर फ्लो नहीं आ रहा है। और अगर 2-3 दिन भी चल रहा है तो एक पैड भी आपका ठीक से भर नहीं रहा है। और कभी कभी जो है मेंसेस ख़त्म होने के बाद बीच में भी एक आधे बार स्पॉटिंग हो जाती है। तो इस केस में भी आपका इंडोमेट्रियम जो लाइनिंग है, यानी यूटेरस के अंदर का जो भाग रहता है, उसको इंडोमेट्रियम बोलते हैं। तो अगर उसकी लाइनिंग ही नहीं बनेगी तो फिर आपका बेबी चिपकेगा कहाँ पर? इसके साथ साथ अगर आपको फ्लो बहुत ही ज़्यादा है, यानी कि 7-7, 8-8, 9-9 दिन रहते हैं, और उसके अंदर फ्लो इतना ज़्यादा होता है, सीवियर तरीके का होता है, और आपकी जो पीरियड्स की ब्लीडिंग है वो बंद भी नहीं होती, आपको उसके लिए भी दवाइयाँ लेना ज़रूरी हो जाता है। तो इस केस में भी आपकी एंडोमेट्रियम लाइनिंग नहीं बनती है, तो इसमें भी बच्चे के वहाँ पर चिपकने में प्रॉब्लम आ जाती है, और आपको गर्भधारण नहीं होता है। अब तीसरी निशानी ये है कि हेल्दी वजाइनल डिस्चार्ज, यानी कि वजाइनल डिस्चार्ज जो होता है वो एक हेल्दी होना। अब हेल्दी से होना मेरा मतलब क्या है कि आपका जो वजाइनल डिस्चार्ज है वो हेल्दी या नॉर्मल तब होता है जब आपको वो पीरियड्स के पहले थोड़ा हो, पीरियड्स के बाद थोड़ा हो, और जब आपका ओवुलेशन का टाइम होता है उसके बीच में 2-3 दिन वो रहता है। तो ये किस तरीके का आपको दिखाई देगा? जब आप ओवुलेशन का डिस्चार्ज होगा तो वो आपको अंडे का जो छिलका रहता है उस तरह का सफ़ेद होगा, और अगर आपके हाथ में आप उसको लेकर खींचते हो तो वो टूटेगा नहीं बीच में से। और इसी के साथ पीरियड के पहले जो होता है वो थोड़ा सा गाढ़ा होता है और वाइट होता है, और पीरियड के बाद में थोड़ा सा पतला होता है। तो अगर आपको इस तरह का हेल्दी वजाइनल डिस्चार्ज नहीं हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि आपके अंदर जो हार्मोन्स है, ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, एफएसएच, एलएच, ये सब गड़बड़ा कर रहे हैं, क्योंकि वजाइनल डिस्चार्ज से ओवुलेशन का बहुत ज़्यादा कनेक्शन होता है। इसी के चलते अगर आपका वजाइना पूरा महीना भर ड्राई होता है तभी भी आपके अंदर हार्मोन्स का प्रॉब्लम होता है। इसकी वजह से आपका वजाइना जो है बिल्कुल ड्राई होता है। आपको रिलेशन करते टाइम भी बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है, क्योंकि वहाँ पर ड्राइनेस हो जाती है।
जो हेल्दी नॉर्मल वजाइनल डिस्चार्ज होता है, इसमें आपको किसी किस्म की खुजली या फिर बर्निंग कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, जबकि इसके अपोजिट ही अगर आपको अंदर इन्फेक्शन है तो आपको वहाँ पर खुजली होगी, वहाँ पर आपको बर्निंग भी महसूस होगी और आपका वजाइनल डिस्चार्ज कभी ग्रे कलर का, येलो कलर का दिखेगा। इसका मतलब आपको अंदर बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन हो रहा है, तो इस टाइम पर भी आपको गर्भधारण नहीं होगा। तो ये 3 वो लक्षण थे जिससे आपको ये समझ में आए कि आपके शरीर में अंडा जो बनने का प्रोसेस है वो ठीक से नहीं हो रहा और आपको ट्रीटमेंट करने की ज़रूरत होती है। होम्योपैथिक ट्रीटमेंट से बहुत अच्छे से ये सब चीज़ों में रिज़ल्ट मिल जाता है। इसी के साथ-साथ अगर आपको पीसीओडी की प्रॉब्लम है और आपको कंसीव नहीं हो रहा है, तो उसकी भी मेरी एक वीडियो आकर है। उसमें मैंने अच्छी-अच्छी मेडिसिन्स बताई है जिसे लेकर आप 3-4 महीने में ही गर्भधारण कर सकते हो, तो आप वो वीडियो भी फ़ॉलो करो। इसके साथ-साथ कि बच्चेदानी का मुँह खुला है कि नहीं, ये हम कैसे समझ पाएँ, इसके ऊपर भी मेरी वीडियो बनी हुई है। मैं उसका लिंक भी आई बटन में दे दूँगी, आप वो भी जाके चेकआउट कर लें। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेशन लगी होंगी तो प्लीज़ लाइक कर दे। लाइक करने से मेरा मोटिवेशन बढ़ता है। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, कमेंट ज़रूर करें और दूसरों को ये वीडियो शेयर भी करें। तो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।